वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें हमने आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था एमसीक्यू के जरिए। और आज हम जो लेके चलेंगे वो प्राचीन कालीन राजवंश। प्राचीन कालीन राजवंशों में मुख्यतः जो हमारा फोकस कुणित राजवंश और कत्यूरी राजवंश पर रहता है, परंतु उसके साथ साथ हम लोग जैसे हूण हो गए, शक हो गए, ठीक है, आपका कनिष्क का शासन हो गया, कुलूत वंश हो गया, कीर्तिपुर राजवंश हो गया, योद्धे वंश हो गया, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं, जो बहुत ही कॉमन प्रश्न है और सारे जो भी आप परीक्षा बड़ी पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पेपर पढ़ेंगे, उसमें ये जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति जो अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल की बात करें तो कुणित राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखो, कुणितों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व को बीसी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर आपका 300 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, लगभग 500 साल इनका शासन रहा था, तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कही जा सकती है। ओके, किस लेख के अनुसार कुणित लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो कौन सा अभिलेख है, वो हम पहले ही अभिलेख पढ़ चुके हैं, वो कालसी अभिलेख, जो अशोक का कालसी अभिलेख है, जो देहरादून के समीप में टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। वहाँ पर ये कहा गया है कि कुणित लोग, उस लेख के अनुसार ये आप मान सकते हैं कि कुणित लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। असंगत युग्म का चयन करना है। कुणितों की प्रथम राजधानी कलकुट, बिल्कुल सही है। महाभारत में कुणितों को द्विज कहा गया, यह भी बिल्कुल सही है। कुणितों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न, बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का, ये गलत हो जाएगा। अमोघ भूति कौन से वंश का शासक था, ये कुणित राजवंश का शासक था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं आज स्पीड लेके ज़्यादा चलूंगा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या आज ज़्यादा है आज के सेशन में। किस पर्व के अनुसार कुणित शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के कौन से पर्व, महाभारत के जो भाग हैं उनको पर्व कहा जाता है, और रामायण के जो भाग हैं उनको कांड कहा जाता है, जैसे सुंदर कांड। ठीक है, ऐसे पर्व, महाभारत के जो पर्व है, किस पर्व में इस बात का उल्लेख है, सुबाहु का उल्लेख मिलता है, कुणित शासक। ठीक है, तो वो मिलता है आपका वन पर्व के में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने कुणित शासन का वर्णन किया था। ऐसा कौन सा विदेशी लेखक था जिसने कुणित शासन का वर्णन किया था। तो टॉलमी का नाम आपने सुना होगा, टॉलमी ने कुणित शासन का वर्णन किया था। कुणित शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कुणित शासकों की मुद्रा जो है आपका उत्तरकाशी से भी प्राप्त हुई है, अठूट टिहरी से भी प्राप्त हुई है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गाय को लेकर चलते हैं, लेकिन ये गाय गलत हो जाएगा। कालसी अभिलेख में जो आपका पशु है वो है हाथी का चित्र पाया जाता है, हाथी के। कुणित वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो राजा अमोघ भूति कुणितस्य, ये अमोघ भूति जो पाली भाषा में लिखा हुआ है सिक्कों पे, यही कुणित वंश का शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है, कुणित नरेशों ने किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया था। तो अभी आपको इस बारे में जानकारी पहले ही मिल गई थी हमें, महाभारत में कुणितों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुणितों ने लगभग 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का शासन किया था। ठीक है, तो यह जो कथन है डॉक्टर यशवंत कटोच के कथन है कि कुणितों ने लगभग 500 वर्ष तक 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी अमोघ भूति की जो रजत और ताम्र मुद्रा दोनों, ये आपके व्यास और अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई थी। ओके, राजा कुणिदस से अमोघ भूति महाराजा से किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह जो लिखा गया प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, शायद मैं पहले पाली भाषा बोल चुका हूँ, ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया हुआ है। ओके, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है। तो कुणित राजवंशों की जो मुद्राएं प्राप्त हुई, इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, एक अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है। ये आपने शायद पढ़ रखा होगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कुणितों से संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इनमें दोनों लिपियां, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, दोनों का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के चित्र अंकित हैं। तो इसमें मृग और देवी दोनों के चित्र अंकित हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो लगभग 54 प्रकार की मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई। अगर किसी डाटा में या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मुझे कहीं से भी आपको परफेक्ट तथ्य ला के आपके सामने पुटअप करना पड़े, मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आपके सामने जरूर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अमुक भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? ठीक है, तो कुणित शासकों के बाद, अमुक भूति के बाद जो अधिकार हुआ था वो हुआ था शकों का। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हाँ, फिर देखते आगे। आपने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, कुशक जो आपके प्राचीन राजवंश है उसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का, कुशक, योद्धा, कर्मोसा, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कर्मोसा। ठीक, तो इसमें आपने देखा कु से आपका हो जाएगा कुणित राजवंश, 100 से शक। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो आपका को हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, योद्धा से योद्धय राजवंश। ठीक है, फिर कृतपुर राजवंश, मौखरी राजवंश। इस प्रकार आपकी ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत कॉमन शॉर्ट ट्रिक है, कुशक, योद्धा, कर्मोसा। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं। कुणित शासकों के अधिष्ठता देव कौन थे? मतलब कुणित शासक किस देवता की पूजा करते थे? तो ये छत्रेश्वर देवता थे। ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा भी आपको पढ़ी है, तो छत्रेश्वर देवता की पूजा करते थे। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं? तो ये लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर एवं कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? जो शक संवत है ये शकों द्वारा चलाया गया था, शक संवत। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? ये तो आपने अपने भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं ये सभी स्थानों, वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविशान, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार, उपरोक्त सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं। पुरुषपुर या पेशावर किस वंश की राजधानी थी? तो ये बहुत कॉमन, कनिष्क की राजधानी थी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? ये आपने भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो कुषाणों द्वारा शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, और अशुद्ध किनके द्वारा चलाए गए थे? गुप्तों के द्वारा। सर्वाधिक गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे और अशुद्ध भी गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले एकमात्र शासक, ये भी आपका भारत के इतिहास का प्रश्न है, कनिष्क का नियंत्रण था रेशम मार्ग पर, जो चीन से आगे मध्य एशिया की तरफ गुजरता था। किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? ठीक है, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र अंकित था? तो ये कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव और नदी का चित्र अंकित था। ठीक है, आगे देखते हैं। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो शक शासक थे, शक शासक आपका जो हो जाएगा कनिष्क द्वारा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि शकों द्वारा ये आपका प्रतिपादित किया गया था, लेकिन कनिष्क ने जो कुषाण वंश का शासक था उसके द्वारा इसको एक्वायर करके इसको प्रतिपादित किया गया था, शक संवत को। ठीक है, तो कनिष्क द्वारा चलाया गया था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी शासक था ये हुविष्क था, हुविष्क। ठीक है, ओके। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो कुषाण शासक एक वासुदेव थे, उनकी 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये जो आपके स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई गोविशाण। गोविशाण कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुषाण शासक हुविष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती जो टिहरी में स्थित है कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के लेवल का कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो वर्ष 1972 में ये मुद्राएं प्राप्त हुई थी, हुविष्क। ये भी पूछा जा सकता है हुविष्क कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। उसकी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? मुनि की रेती से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कब प्राप्त हुई? 1972 में, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जौनसर भाबर क्षेत्र जो देहरादून एवं कालो डांडा लैंस डाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 31 से हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो मुद्राएं प्राप्त हुई योद्धय वंश से। ठीक है, योद्धय राजवंश से प्राप्त हुई हैं। किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? ठीक है, तो शूलधारी कार्तिकेय भगवान जो कहे जाते हैं उनका जो चित्र अंकित है वो योद्धय राजवंश की मुद्राओं में आपको अंकित मिलेगा। उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, तो ऐसी शक्ति कौन सी थी? ये पहले आपको पता है, महाभारत में कुणिदों को द्विज कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, और वो पहली ऐसी राजनीतिक शक्ति थी, वो है कुणिद। भारत में कुणिदों संबंधी कितने अभिलेख प्राप्त हुए? यहाँ पे बड़ा ध्यान से चलेंगे, यहाँ पे सिक्कों की बात नहीं कर रहा। सिक्के तो 3 प्रकार के कहे जाते हैं कि अल्मोड़ा, छत्रेश्वर,
और अमुक प्रकार के। लेकिन अब अभिलेखों की बात की जा रही है, तो अभिलेखों की जो संख्या है वो है 5, ये आप याद रख सकते हैं। महाभारत में कुणिदों शासक क्या कहा गया है? द्विजश्रेष्ठ, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच शासन किया था। तो ये कुणिद राजवंश के शासक अमोघवती की बात कर रहा है, ठीक है। तो अमोघवती इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुर राजा था, जिसे, ठीक है, जिसे आपका पर्वताकार भी राज्य कहा जाता था। ये आगे क्वेश्चन आएगा ये वाला। अगला देखते हैं। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुर राज्य हो जाएगा, ब्रह्मपुर राज्य, ठीक। ओके। निम्न में से गोविषण राज्य किसके अंतर्गत क्षेत्र था? तो ये बड़ा आसान है, काशीपुर के अंतर्गत ये क्षेत्र हो जाएगा। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था सिरमौर, वहाँ एक राजवंश था सिरमौर, ठीक है। शत्रुघ्न राज्य उसी का ही हिस्सा रहा होगा कनिंघम के अनुसार। गौत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था? जो एक गौत्री वंश भी आपको पढ़ने को मिलेगा उत्तराखंड के प्राचीन राजवंशों में। तो गौत्री वंश का जो प्रतापी शासक था वो हो जाएगा राजा सीलवर्मन, ठीक है। बड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये राजा जो सीलवर्मन थे, पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासक थे। तो पहले बता चुका हूँ, गौत्री राजवंश के शासक थे। राजा सीलवर्मन द्वारा बाड़ावाल यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया गया था। राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? ठीक है। अब लगातार 2 क्वेश्चन राजा सीलवर्मन से हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि अश्वमेघ यज्ञ कौन सी नदी के तट पर करवाया था? तो यमुना नदी के तट पर करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है राजा सीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? ठीक है। तो बहुत ही प्रतापी शासक थे गौत्री राजवंश के, इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, ठीक है। किस वंश की जानकारी वृहता संहिता एवं मुद्रा राक्षक से मिलती है? ठीक है। तो यह जो आपका कुलूत राजवंश, एक नया राजवंश आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा, अगर डीपली आप स्टडी करोगे, अजय रावत जी की बुक पढ़ी होगी तो कुलूत राजवंश का जिक्र आपको मिलेगा उसमें। तो कुलूत राजवंश की जानकारी वृहता संहिता और मुद्रा राक्षक से मिलती है। और अगला इसी से संबंधित है, कुलुत राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? ठीक है। तो कुलुत राजवंश का सबसे प्रतापी शासक वीरयश, राजा वीरयश था। इस प्रकार के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी का बहुत फेवरेट प्रश्न रहते हैं, और आजकल यूके पीएससी भी इस प्रकार के प्रश्नों को डीपली पूछना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। और फिर आपको मैंने बताया था कृतपुर राजवंश, आपको शॉर्ट फोर बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कुशक योद्धा कर्मोसा। तो मौखरी राजवंश से पहले कौन सा राजवंश आता है? तो कृतपुर राजवंश आता है, ठीक है। तो कृतपुर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये जो थी आपकी कार्तिकेयपुर, ठीक है, जो बाद में कत्यूरी राजवंश विस्थापित हुआ था। ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? ठीक है। किस कौन से ऐसे इतिहासकार है जिनका ये कथन है कि हूण राजा तोरमाण और मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो ये इतिहासकार जो थे आपके राहुल सांकृत्यायन जी का ये कथन हो जाएगा, ठीक है। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, किस प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया? ठीक है। जो कृतपुर राजवंश था, तो गुप्त राजवंश, उस समय समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था, और समुद्रगुप्त का जो महत्वपूर्ण अभिलेख है आप जानते हैं, उसके जो दरबारी थे हरिसेन, उसका महत्वपूर्ण अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। उसमें ये जिक्र किया गया है कि कृतपुर राजवंश गुप्त राजवंश के अधीन ही था। तो ठीक है, आज हमने इसको 49 क्वेश्चन को समाप्त किए, कम से कम समय में, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखी थी ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके सामने कराया जा सके। और हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि आने वाले आपके यूके ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, या फिर वीडियो का जो एग्ज़ाम है, या फिर आपका लोअर अपर पीसी एग्ज़ाम है, उसके लिए आपकी तैयारी पुख्ता हो सके, और विभिन्न प्रकार के आप प्रश्नों को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ठीक है, इन्हीं के साथ हम और फिर से एक बार के नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें फिर से 49 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर हमारा कत्यूरी राजवंश से क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें भी लगभग प्रश्नों की संख्या 47 या 48 होगी। फिर हमारा ये प्राचीन राजवंश समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चंद्रवंश, परमार वंश, अंग्रेजों की तरफ आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आंसर की के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।